Hello, dear students. Welcome back to your own educational channel APS साइंस का ठूमर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे 4 यानी 3 यूनिट चौथी हम शुरू करेंगे आज कंप्लीट हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर जो फर्स्ट थी, थोड़ा मैं आपको रिकॉल करा दूं। यूनिट फर्स्ट में हमारे चैप्टर नंबर 1 to 4 थे, ठीक है, और ये हमारे 7 मार्क्स इसके लिए वेटेज था, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 to 4 यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें हमारे चैप्टर नंबर 5 और 6 थे, और ये हमारा 5 नंबर का पोर्शन था जो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यूनिट नंबर जो हमारी थर्ड है उसमें केवल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, और ये भी 5 नंबर का था, तो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। कंप्लीटेड विद न्यूमेरिकल्स। क्लियर? ओके, तो यहां आप देख रहे हैं कि 7, 5, 5 यानी हम 17 नंबर कवर कर चुके हैं। ठीक है, 17 नंबर का पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। 17 मार्क्स यू ऑल आर कवर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। क्या पढ़ेंगे बच्चों? यूनिट नंबर 4। तो चलो उसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। ओके, तो टुडे वी हैव चैप्टर नंबर 8। ठीक है बच्चों, यूनिट 4 है ये हमारी। ठीक है, यूनिट 4। क्वेश्चन यूनिट के हिसाब से आते हैं, जो मार्क है आपके वेटेज जो है यूनिट के हिसाब से है। तो यूनिट 4 है, तो इसमें हमें कितने नंबर कवर हो जाते हैं? बिल्कुल, इसमें हमें 3 नंबर मिल जाते हैं। यूनिट 4 चैप्टर नंबर 8 3 नंबर। एक यूनिट में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट 4। तो क्या नाम है चैप्टर का? तो चैप्टर का नाम हम लिखे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे इसमें हम। मैग्नेटिज्म एंड properties of magnetism। मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, यानी चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। चैप्टर 8 यूनिट 4 3 नंबर का, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के प्रॉपर्टीज ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, तो दिस इज चैप्टर नंबर 8 यूनिट 4 3 नंबर का है, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे आज, उसका फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम देखें कि हमें मैग्नेटिज्म के बारे में, यानी इंसान को मैग्नेटिज्म के बारे में कहां से पता लगा कि चुंबकत्व कोई चीज है। नहीं, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व क्या होता है, उसकी बात करें। तो देखो, सबसे पहले हमें नेचर ही बताती है, जो भी हमें मिलता है वो सब नेचर से ही मिलता है। ठीक है, फिर मानव उसमें कुछ डिजाइन करके, कुछ चेंज करके अपने हिसाब से, हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां मैं अगर आपको थोड़ा बताऊं, इसकी अपन हिस्ट्री लेके चले कि हमें जो नेचर से मिला था चुंबक, यानी इसको मैं नाम दे दिया प्राकृतिक चुंबक। क्या नाम दे दिया बच्चों? प्राकृतिक चुंबक, यानी नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट। तो बच्चों सबसे पहले हमें चुंबकत्व की खोज कैसे हुई, यानी चुंबक कैसे बना, कैसे हमारे ध्यान में आया, कैसी नॉलेज में आया चुंबकत्व के बारे में। ठीक है, तो शॉर्ट में हम थोड़ा पढ़ें इसको। देखो, एशिया माइनर, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसकी। एशिया माइनर का एक शहर था मैग्नीशिया।
कौन सा शहर था बच्चों? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया शहर था, मैग्नीशिया, ठीक है। एशिया माइनर का मैग्नीशिया शहर। अब ये जो मैग्नीशिया शहर है, ये बातें पूछा कोई नहीं, केवल नॉलेज के लिए। वर्तमान में जो मैग्नीशिया शहर है वो बच्चों पश्चिमी टर्की वाला भाग कहलाता है, पश्चिमी टर्की वाला भाग है, ठीक है, ओके। पश्चिमी टर्की वाला भाग मैग्नीशिया शहर है, और वर्तमान में इसका जो नाम है वो मनीसा है। मनीसा, क्या नाम है? मनीसा, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम क्या है बच्चों? मनीसा। मनीषा नहीं, मनीसा, ओके। तो एशिया माइनर के मैग्नीशिया शहर, मैग्नीशिया, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में पश्चिमी टर्की का भाग है, जिसका नाम क्या है? मनीसा। तो उसमें एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई, मतलब खुदाई के दौरान एक ऐसा पदार्थ मिला, एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई इस शहर में, एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई। कोई पदार्थ था, कोई पत्थर था, खोज हुई जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता था बच्चों? आकर्षित करने लगा। ये नेचुरल था, ठीक है। सपोज करो, आप थोड़ा ऐसे कल्पना कर सकते हैं, भाई खुदाई चल रही होगी, मजदूर थे, तो जो खुदाई करते हैं मान लो उनके हाथ में कुछ लोहे की वस्तु है, कोई फावड़ा है, कोई डंडा है, कोई पाइप है, कोई सरिया है, तो देखा कि कुछ आकर्षण है, कुछ खींच रहा है उसकी तरफ। तो उन्होंने देखा कि ये जो पदार्थ है वो अपनी ओर इनको अट्रैक्ट कर रहा है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, यानी जो मैग्नेटिक मटेरियल इन्हें बोलेंगे हम, चुंबकीय पदार्थ हम बोलेंगे, तो इनको अपनी ओर क्या करने लगा? यानी लोहे और लोहे से बनी जो वस्तुएं हैं उनको अपनी ओर क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। तो एक बात तो ये हो गई कि भाई एशिया माइनर के मैग्नीशिया शहर में एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम आदि जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, आज हमें पता है इसलिए मैं बोल रहा हूं लोह चुंबकीय पदार्थ, इनको अपनी ओर क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। और क्या देखा उन्होंने? इस पदार्थ को मैग्नीशिया शहर, जो मैग्नीशिया शहर था, उसके नाम के आधार पर, क्योंकि वही मिला था तो इसका नामकरण कर दिया, इसको बोलने लग गए मैग्नेट। क्या बोलने लगे बच्चों? मैग्नेट। तो मैग्नेट को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट शब्द है वो कहां से बना है? मैग्नीशिया शहर से बना है, ओके। अब चीनवासी जो थे, चाइनीज जो थे, वैसे आजकल नाम नहीं लेना चाहिए चीनियों का, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं, चीन वासियों ने इसे कहा लोडिंग स्टोन। लोड की जगह लीड ज्यादा सही रहेगा, लीडिंग स्टोन। लीड करना मतलब ले जाने वाला, लीडिंग स्टोन का मतलब दिक सूचक पत्थर। ऐसा उन्होंने क्या खोजा था भाई? दिक सूचक पत्थर बोल दिया उन्होंने, दिक सूचक पत्थर यानी दिशा बताने वाला। दिशा बताने वाला पत्थर। चीन वासियों ने देखा कि इस पत्थर में एक विशेष तरह का गुण है कि अगर इसे हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, अगर इस पत्थर को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो यह अपने आप को उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित कर लेता है। चीन वासियों ने देखा कि अगर इस पत्थर को हम लटका दें तो यह अपने आप को उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित कर लेता है, यानी इसका एक सिरा तो उत्तर की तरफ रहता है और एक सिरा दक्षिण की तरफ रहता है। तो इसलिए उन्होंने इसको दिशा के लिए काम लेना शुरू कर दिया, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? लीडिंग स्टोन या लोडिंग स्टोन भी बोल देते हैं। दिक सूचक पत्थर या दिशा बताने वाला पत्थर। ये चीन वासियों की बात हो गई, ठीक है। तो यही जो पत्थर था, दिक सूचक पत्थर, लीडिंग स्टोन, इसी को हमने क्या बोल दिया? प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। तो हमने सीख लिया कि प्राकृतिक चुंबक हमने किसको बोला? प्रकृति से प्राप्त होने वाला जो चुंबक है, जो ये पदार्थ था,
उसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, चुंबक बोल दिया। तो हमने क्या सीखा कि एशिया माइनर के मैग्नीशिया शहर में एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम आदि को अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित करता था। तो मैग्नीशिया शहर के नाम के आधार पर ही इस पत्थर का नाम, इस अयस्क का नाम क्या रख दिया हमने, मैग्नेट रख दिया। तो वास्तव में ये लोहे का अयस्क होता है, ये जो पत्थर था इसको हमने क्या बोला, लोहे का अयस्क, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र था, ये जो प्राकृतिक चुंबक जिसे हम बोल रहे हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, ये होता है Fe3O4। Fe3O4 ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। ये मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको, पढ़ते हो केमिस्ट्री में, इसका नाम क्या होता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेट से बन गया मैग्नेटाइट। तो ये जो प्राकृतिक चुंबक था ये एक लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट इसको बोलते हैं, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe3O4। क्लियर। अब लेकिन इसमें क्या था कि जो मैग्नेटिज्म था, जो क्षमता थी आकर्षण की, वो बहुत कम थी, तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। तो फिर जन्म हुआ अपने हिसाब से बनाने का। तो उसको हमने क्या बोला बच्चों, कृत्रिम चुंबक। हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो कृत्रिम ढंग से जो मानव निर्मित चुंबक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं, ठीक है। कृत्रिम चुंबक की बात हम करेंगे। तो कृत्रिम चुंबक कैसे बनाते हैं कि अगर आप मान लो सपोज करो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को आप चुंबक से रगड़ो, प्राकृतिक चुंबक से रगड़ो, तो इसमें भी किसका गुण आ जाता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है। किसका गुण आ गया भाई, चुंबकत्व का। अगर हम लोहे की छड़ को एक चुंबक से रगड़े तो लोहा क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो कृत्रिम चुंबक बनाने के हमारे पास तरीके हैं। तो कृत्रिम चुंबक में दो प्रकार के होते हैं, समझे इसको। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है स्थायी चुंबक, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, एक हमारे पास है स्थायी चुंबक और दूसरा हमारे पास है बच्चों अस्थायी चुंबक। क्लियर है, यानी परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। तो इसको हम बात कर लें। एक तो क्लियर है कि मानव निर्मित चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसकी जो मैग्नेटाइजिंग पावर होती है बहुत कम होती है, तो उसको यूज करने के लिए, लैब वगैरह में यूज करने के लिए हमें ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा अट्रैक्टिव पावर चाहिए, तो हम क्या बनाते हैं, कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है स्थायी चुंबक और दूसरा क्या होता है, अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक ये होता है जो हमेशा जिसमें चुंबकत्व विद्यमान होता है। चुंबकत्व का मतलब क्या है, चुंबकत्व का मतलब है आकर्षण करने की क्षमता। चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है। तो स्थायी चुंबक और एक दूसरा कौन सा होता है बच्चों, अस्थायी चुंबक। तो देखो हम स्थायी चुंबक के बारे में बात करें। स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट। स्थायी चुंबक यानी क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट मैग्नेट है ये, परमानेंट मैग्नेट। तो जो स्थायी चुंबक क्या होता है, ये जो स्थायी चुंबक है कठोर स्टील, जो किससे बनाया जाता है, कठोर स्टील या एक मिश्र धातु है, उसे बोलते हैं एल्निको। क्या बोलते हैं, एल्निको। इसका नाम है, एल्निको का मतलब एल्युमिनियम, नी मतलब निकेल और को मतलब कोबाल्ट। एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट से मिलकर इनसे बनाते हैं, ठीक है। कोबाल्ट स्टील, तो ये जो मिश्र धातु है एल्निको, कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील, इनसे बनता है हमारा स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक बनाने हम इसको काम लेते हैं, टंगस्टन भी काम लेते हैं, टंगस्टन। तो
तो इन मिश्र धातुओं से या इन पदार्थों से कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन, एनलिको, एल्युमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, इनसे मिलकर बनता है स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक का मतलब क्या है कि यहां जो चुंबकत्व है, चुंबकत्व का मतलब आकर्षण करने की क्षमता, इनका जो चुंबकत्व है वो अनिश्चित काल तक बना रहता है। इनका चुंबकत्व अनिश्चित काल तक बना रहता है। इनका जो चुंबकत्व है वो अनिश्चित काल तक बना रहता है, ठीक है, यानी इनका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता। तो ये इसका दोष भी हो गया कि इनके चुंबकत्व को अपन नष्ट नहीं कर सकते। दोष क्या हो गया कि चुंबकत्व जो है वो नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। ये क्या हो गया इनका दोष। स्थायी चुंबक मतलब हमेशा जो चुंबकत्व रहेगा जिसमें चुंबकत्व को नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये हम स्थायी चुंबक बनाते हैं। क्लियर है? और आप देख सकते हैं कि जो स्थायी चुंबक है, कई बार पूछ लेते हैं, एल्कोमास, एल्कोमास और टाइकोनाल, इनसे भी सरलता से बनाए जाते हैं। टाइकोनाल, स्थायी चुंबक एल्कोमास और टाइकोनाल से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। पूछ लेते हैं इसको, स्थायी चुंबक एल्कोमास और टाइकोनाल से बनाए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक का मतलब क्या हुआ कि जिनमें चुंबकत्व तो विद्यमान रहता है, चाहे चुंबककारी बल उपस्थित हो चाहे नहीं हो। अब देखिए अस्थायी चुंबक क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं अस्थायी चुंबक क्या होता है। टेम्परेरी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक, ठीक है। अस्थायी चुंबक का मतलब टेम्परेरी मैग्नेट। बच्चों अस्थायी चुंबक का मतलब यह है, पहले तो मैं आपको बता दूं ये बनाए किससे जाते हैं। नरम स्टील, वहां कठोर स्टील था, नरम स्टील, नरम लोहा, समझ रहे हो, सॉफ्ट आयरन, इनसे बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक की विशेषता क्या है कि चुंबककारी बल मतलब जो चुंबकत्व विद्यमान होगा जिसके कारण चुंबकत्व आ रहा है, जैसे मान लो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो चुंबककारी बल दे रहा है, तो जब तक धारा प्रवाहित हो रही है तब तक चुंबक की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपने करंट ऑफ कर दिया तो चुंबकत्व उसका नष्ट हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं कि चुंबककारी बल उपस्थित है, उपस्थित होने पर ही चुंबकत्व का प्रदर्शन करता है। चुंबकत्व का क्या करता है? प्रदर्शन करता है, ठीक है। जब तक चुंबककारी बल मतलब कोई कारण होगा जिससे चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है, चुंबककारी बल उपस्थित होने पर चुंबकत्व का प्रदर्शन होगा। जैसे ही आपने चुंबक नष्ट करा, चुंबककारी बल हटाया, जैसे ही चुंबककारी जो बल है वो अनुपस्थित कर दें अपन, जैसे ही चुंबककारी बल अनुपस्थित होता है तो इनका चुंबकत्व भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इनका चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। इनका चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अस्थायी जो चुंबक है उनका जो चुंबकत्व है, अस्थायी चुंबक जो है उनका चुंबकत्व हम नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुंबकत्व नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक का जो चुंबकत्व है, जो मैग्नेटिज्म है, उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, चुंबकत्व नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इनका हम उपयोग ज्यादातर किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है
तो वहां ये चुंबक लगे रहते हैं, विद्युत मोटर, ठीक है, जनित्र जो होते हैं, जनरेटर जो होते हैं, विद्युत घंटी जो होती है, इनमें हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, अस्थायी चुंबक का। ठीक है, बाकी थ्योरी आपको पीडीएफ में मिली जाएगी। तो ये क्या हो गया बच्चों, अस्थायी चुंबक। ठीक है, तो अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर क्या हुआ कि अस्थायी चुंबक में तो क्या होता है, हम उसके चुंबकत्व को, उसके मैग्नेटिज्म को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो स्थायी चुंबक होता है उनका चुंबकत्व, उनका जो मैग्नेटिज्म है वो हमेशा बना रहता है, अनिश्चित काल तक बना रहता है। उनके चुंबकत्व को हम नष्ट नहीं कर सकते। इसे हम अपनी जो मैग्नेटाइजिंग हमारे पास डिवाइस है उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आकृति के हिसाब से बात करें, देखो आकृति के आधार पर जो हमारे कृत्रिम चुंबक है, आकृति के आधार पर जो हम बना रहे हैं कृत्रिम चुंबक, आकृति के आधार पर कृत्रिम चुंबक जैसे एक होता है जो हम बहुत काम लेंगे, एक होता है छड़ चुंबक। ठीक है, आपने सुना भी होगा छड़ चुंबक, क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। आकृति के आधार पर तो छड़ चुंबक में क्या होता है, हम इसी को पढ़ने वाले हैं। इस तरह छड़ के रूप में चुंबक होता है, एक जगह लिखा होता है N, एक जगह क्या लिखा होता है S। तो ये होता है छड़ चुंबक। ये इसका उत्तरी ध्रुव होता है, ये इसका दक्षिण ध्रुव होता है। ये तो क्या हो गया इसका नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है इसका बच्चों साउथ पोल। ऐसा लिखा मिलेगा आपको, यानी ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है। तो आकृति के आधार पर कृत्रिम चुंबक जैसे हो गया छड़ चुंबक, एक होता है बच्चों चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई तो वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो चुंबकीय सुई इस तरह की आपको मिलेगी। अब वो ध्यान होगा, हमने ऑरेस्टेड के प्रयोग में यूज किया था। एक सिरा N होता है इसका, और एक सिरा क्या होता है S। ये कंपास में इस तरह लगा रहता है। ये क्या होती है बच्चों, चुंबकीय सुई। ठीक है, ओके। एक होता है नाल चुंबक, नाल जैसी आकृति होती है, घोड़े की नाल जैसी, नाल चुंबक, वो इस तरह बना होता है। एक सिरा N होता है, एक सिरा क्या होता है बच्चों S। ये क्या होता है, नाल चुंबक। और एक होता है हमारे पास वलय चुंबक, रिंग मैग्नेट, वलय चुंबक। तो इसमें सेकेंडरी इस तरह बने होते हैं ध्रुव। ये क्या हो गया बच्चों, वलय चुंबक। समझ गए, ओके। तो ये हमारे पास बातें हैं। तो हमने पढ़ लिया भाई चुंबक क्या होता है। प्राकृतिक चुंबक हमने पढ़ा, मैग्नेटाइट Fe3O4। कृत्रिम चुंबक हमने पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक किससे बनाते हैं, एल्निको, कोबाल्ट स्टील, कठोर स्टील, ठीक है, एल्कोमास और टाइकोनाल। और जो अस्थायी चुंबक है उसके बारे में भी एक बार पूछ लेते हैं। इस तरह पूछा हुआ क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक। इससे मैंने एक तो स्थायी चुंबक के बारे में लिखा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बात है। स्थायी चुंबक के बारे में मैंने लिखा था आपको किससे बनाए जाते हैं, तो वहां मैंने आपको लिखा था एक तो एल्कोमास, एक टाइकोनाल। पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाते हैं एल्कोमास और टाइकोनाल से, और जो अस्थायी चुंबक बनाते हैं म्यू मेटल, म्यू मेटल, ठीक है, और स्टेलॉय, म्यू मेटल और स्टेलॉय। म्यू धातु बोल देते हैं, म्यू मेटल इसे बोल देते हैं स्टेलॉय। तो अस्थायी चुंबक किससे बनाते हैं, म्यू मेटल, म्यू धातु, ये मिश्र धातु होती है सारी, और स्टेलॉय से बनाया जाता है। ठीक है, ओके।
तो अब जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट पूछ लेते हैं एग्जाम में, यानी छड़ चुंबक के गुणधर्म। छड़ चुंबक के गुणधर्म। इंपॉर्टेंट है। छड़ चुंबक के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जो इसका नेचर है, जो इसका बेसिक नेचर है, पहला इसका नेचर क्या है भाई, कि इसमें आकर्षण गुण होता है। कैसा गुण होता है? आकर्षण गुण होता है। जो छड़ चुंबक है वो लोहे और लोहे से बनी वस्तुएं, उनको अपनी ओर क्या करता है बच्चों? आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसमें आकर्षण गुण होता है छड़ चुंबक में। लेकिन ये जो आकर्षण की क्षमता है, ये जो आकर्षण गुण है, वो सभी जगह समान नहीं होता। जैसे ये तो इसके सिरे हो गए, ये इसका क्या हो गया? सिरा। ये दो तो इससे क्या हो गए? सिरे हो गए। ये मध्य वाला भाग हो गया। तो आकर्षण जो है वो सभी ऐसे मतलब हर बिंदु पे समान नहीं होता। देखा गया कि अगर आप यहां पर इस छड़ चुंबक के पास इस लोहे के बुरादे को फैला दें, तो लोहे का बुरादा जो है वो सिरों पे तो ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। सिरों पे इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा। ये लोहे का बुरादा है, और देखो कि लोहे का जो बुरादा है उसकी मात्रा सिरों पे तो ज्यादा है और ये मध्य कम होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो आकर्षण है वो सिरों पर सर्वाधिक होता है और मध्य पे क्या होता है भाई? जो कम होता है। तो आकर्षण गुण तो है, लेकिन जो आकर्षण क्षमता है, जो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, वो सिरों पे ज्यादा होती है और मध्य में क्या होती है? कम। तो इसलिए इसको बोल देते हैं ये एन सिरा, ये क्या होता है बच्चों? एस सिरा। तो इसका आकर्षण गुण हो गया कि लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। सिरों पे मैक्सिमम एंड मध्य में मिनिमम। ठीक है बच्चों। अब जो इसका दूसरा गुणधर्म हम पढ़ेंगे वो दिशात्मक गुणधर्म है, दिशा निर्देशन का गुण है। दिशा निर्देशन का गुण। छड़ चुंबक में दिशा निर्देशन का गुण होता है। कैसे होता है? अगर हम किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से, यानी सेंटर ऑफ मास, अगर हम किसी छड़ चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर लटका दें और उसे बिल्कुल फ्री छोड़ दें, तो देखा जाता है कि एक सिरा तो उत्तर दिशा में आ जाता है। एक सिरा कहां पे आ जाता है भाई? उत्तर दिशा में ठहर जाता है, संरेखित हो जाता है। और उसका एक सिरा कहां स्थिर हो जाता है? दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। दिशा निर्देशन गुण का मतलब क्या हुआ कि इसमें दिशा बताने का गुण है। अगर हम किसी छड़ चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं, तो उसका एक सिरा तो उत्तर दिशा में, तो जो सिरा उत्तर दिशा में है उसी को बोल देते हैं एन ध्रुव। एन का मतलब नॉर्थ। और जो सिरा दक्षिण दिशा में है उसे क्या बोल देते हैं? साउथ। उसे क्या बोल देते हैं भाई? साउथ पोल। तो जो सिरा उत्तर में है वो नॉर्थ पोल है, और जो सिरा दक्षिण में उसे क्या बोलते हैं? साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो सिरा दिशा बताने गुणधर्म होता है इसमें। एक नॉर्थ को बताएगा, एक इसको बताएगा, साउथ को बताएगा। ठीक है। तीसरा गुणधर्म देखें। तीसरा गुणधर्म क्या है बच्चों? जो विजातीय ध्रुव है, विजातीय मतलब अलग अलग, विजातीय ध्रुवों में तो क्या होता है? आकर्षण होता है। तथा जो सजातीय यानी सेम, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण और सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण।
विजातीय ध्रुवों में आकर्षण और सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। विजातीय का मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी चुंबक का एन सिरा और एस सिरा, अब इसको पास लेके आओगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा बच्चों? आकर्षण। ठीक है, तो विजातीय ध्रुवों में तो क्या होता है? आकर्षण होता है, और सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यानी नॉर्थ और साउथ को आप लेके आओगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। मान लो नॉर्थ और नॉर्थ को लेके आए तो रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। और साउथ को लेके आए तो अभी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे थ्योरेटिकल नहीं बोल रहे, इसको एक्सपेरिमेंटली हमने देखा। कैसे देखा? सपोज करो हमारे पास ये मैग्नेट है, आप देख भी सकते हो मैग्नेट को। इस मैग्नेट को आपने इस तरह लटका दिया, इस मैग्नेट को आपने इस तरह लटका दिया। सपोज करो ये एन सिरा है इसका, ये सिरा क्या है बच्चों? एस सिरा। ये लटका हुआ है, ये हमने इसके गुरुत्वीय केंद्र से इस तरह लटकाया हुआ है। अब मानो इसके पास में दूसरा मैग्नेट लेके आया, जो एन सिरा लेके आया इसके पास में, ये अपने हाथ में ये लटका हुआ है। ठीक है, ये फ्रीली है, अब ये तो हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में। देखो, तो अब इस चुंबक के पास जब हम एन सिरा लेके आते हैं तो बच्चों इससे दूर जाता है। दूर जाने का मतलब क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ऐसे अगर मैं मान लो इस चुंबक के पास, इसे बना रहा हूं, देखो मैं अगर मान लो मैं इसके एस सिरे के पास एस सिरा लेके आऊं तो तब भी ये दूर जाता है, तब भी क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। तो क्या हो रहा है भाई? प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। एस को लेके आ रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यानी एन और एस को जब आप लेके आते हो, यानी एन ध्रुव के पास एन लेके आते हो या एस के पास एस लेके आते हो, तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। अब लेकिन जब अपन एन सिरे के पास एस को लेके आए तो ये इसकी तरफ आ रहा है, यानी क्या हो रहा है? इसमें आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? आकर्षण हो रहा है। अगर आप एन के पास एस लेके आ रहे हो तो क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। कैसे पता लगा? ये इसके पास आ रहा है। तो इस प्रयोग से हमें पता लगा कि विजातीय ध्रुवों में तो क्या होता है? आकर्षण होता है, और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, चौथी प्रॉपर्टी देखें आप, जो हमेशा बहुत शानदार प्रॉपर्टी, ध्यान रखें आप। देखो, कभी भी एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो आपके पास ध्रुव होंगे, ध्रुव सदैव हमेशा जोड़े के रूप में रहेंगे। ध्रुव सदैव युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। युग्म में उपस्थिति, ध्रुव सदैव कैसे होते हैं भाई? युग्म के रूप में क्या होता है? उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज करो हमारे पास ये एन और एस है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे बीच में से काट दिया, तो बीच में काटोगे तो आपको ऐसे मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि ये एन बच के एस बच गया कि सर ये तो एन सिरा हो गया, एस सिरा हो गया। एन है तो ये एस बन जाएगा, ये एस है तो क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। तो यानी आप चुंबक के कितने भी टुकड़े कर लो, अगर हमने ऐसे काटा, चुंबक के आप कितने भी टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा नया चुंबक होगा एक। यानी ध्रुव हमेशा जोड़ों के रूप में होते हैं, ध्रुव हमेशा युग्मों के रूप में उपस्थित होते हैं, पेयरिंग फॉर्म में होते हैं हमेशा। तो एक एन सिरा है, एक एस सिरा है, तो चाहे आप उसे बीच में से काटो, चाहे आप लंबवत काटो, चाहे क्षैतिज दिशा में काटो, ठीक है, तो हमेशा ध्रुव दो रहेंगे, एन और एस। क्योंकि अब हर टुकड़े को आप लटकाओगे स्वतंत्रता पूर्वक, तो एक सिरा उत्तर में रहेगा और दूसरा सिरा दक्षिण में रहेगा। तो कभी भी एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, पोल ऑलवेज कंसिस्ट इन पेयरिंग फॉर्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें आप। देखो, ध्रुव प्रबलता समान होती है। ध्रुव प्रबलता क्या होती है बच्चों? समान।
दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता पढ़ेंगे। ध्रुव प्रबलता ये मानो n है, ये क्या है बच्चों s है, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं m, इसको यहां लिख रहा हूं मैं m। m का मतलब यहां पर क्या होता है, ध्रुव प्रबलता। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, ध्रुव प्रबलता, ठीक है। ध्रुव प्रबलता का मतलब क्या होता है, आकर्षण करने की क्षमता। इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको। ध्रुव प्रबलता का मतलब क्या है, आकर्षण करने की क्षमता। तो दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलता क्या होती है, समान होती है। अब अगर आप किसी मैग्नेट को, ये आपके पास मैग्नेट है, ये n है और ये क्या है s, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है। तो अगर आपने इसको लंबवत काटा, कैसे किया, लंबवत विभाजन करा, यानी आप इसको इस तरह विभाजित कर रहे हैं, तो लंबवत विभाजन करोगे तो क्या होता है, इस तरह हमारे पास दो मैग्नेट मिल गए। तो लंबवत विभाजन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसकी ध्रुव प्रबलता m ही रहती है। हर टुकड़े की ध्रुव प्रबलता क्या रहेगी, m। तो यहां n की भी m है और s की भी क्या है, m। अगर आपने लंबवत विभाजन करा, लंबवत विभाजन करने पर ध्रुव प्रबलता में कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो बोलते हैं ऐसे ही चुंबक की ध्रुव प्रबलता तो स्मॉल m, लेकिन अगर आप इसका इस तरह अक्ष के अनुदिश से अब बांटो, लंबवत है और अब अक्ष के अनुदिश विभाजन करें, अक्ष के अनुदिश आप विभाजित करोगे तो आपको जो दो पार्ट मिलते हैं इसके इस तरह, तो इसमें क्या होता है, ये तो चुंबकीय ध्रुव हो गए। अगर आप अक्ष के अनुदिश इसे काटते हैं तो यहां ध्रुव प्रबलता है वो आधी हो जाती है। यहाँ पे ऐसे दो टुकड़े करे हैं, तो ये भी m/2 और ये भी क्या हो गया बच्चों, m/2, ठीक है। तो अगर आप लंबवत विभाजन करेंगे तो ध्रुव प्रबलता में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आप ऐसे काटेंगे, इसको इस तरह काटेंगे तो ध्रुव प्रबलता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। एक बात वही है कि हर ध्रुव की प्रबलता क्या होती है, समान होती है। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में हमने चुंबक के बारे में सीखा, 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।